हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता। आज आपका मेरे पैनेशिया होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहे। चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो के बारे में। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर एंड टाइफाइड का जो बुखार रहता है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। टाइफाइड फीवर ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये स्प्रेड ज़्यादातर संक्रमित खान पान की वजह से होता है। उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा बुखार आना, शरीर पर लाल कलर के चकत्ते आने, रैशेस आना और पेट में दर्द होना आदि सिम्टम दिखाई देते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉजेस यानी कारण के बारे में। टाइफाइड फीवर जो है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। बरसात के मौसम में टाइफाइड के पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि बरसात में पेयजल जो है वो ज्यादा संक्रमित और प्रदूषित होता है और यही इंसान के पीने में आते हैं। और पीने की वजह से यही सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जो है वो उसके मुंह से आंतों तक जाता है और आंतों से वो अपने ब्लड में स्प्रेड होता है और उसी की वजह से टाइफाइड के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देना शुरू होता है। कुछ पेशेंट्स में टाइफाइड का जो इन्फेक्शन वो कम रहने की वजह से उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से सिवियरिटी ज्यादा रहती है और सिम्टम्स भी ज्यादा दिखाई देना शुरू होता है। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में यानी लक्षण के बारे में। इसके जो सिम्टम्स है इन्फेक्टेड होने के बाद 6 से 30 दिनों तक आना शुरू हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीवर यानी बुखार। इसका जो बुखार है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जाता है और इतना बुखार आने की वजह से इसको डल और लेजी फील होता है और साथ में सिर दर्द भी होना शुरू होता है। साथ ही साथ पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, लेजी फील होना, कफ और डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है अपने आंत जो है आंत फट जाते हैं और उसकी वजह से वहां से कंटेंट जो लीक होता है और साथ में इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। इसकी वजह से अपने आंत जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लैडर में इन्फेक्शन होना, किडनी में इन्फेक्शन होना, अदर ऑर्गन्स में इन्फेक्शन स्प्रेड होना शुरू होता है। अभी हम देखते हैं टाइफाइड फीवर को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। फर्स्ट है ब्लड कल्चर। इनमें इन्फेक्टेड पेशेंट का लैट्रिन, यूरिन या फिर ब्लड लिया जाता है। उसमें ये देखते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर है तो ये समझ में आ जाता है ये पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव है। और सेकंड टेस्ट है विडाल टेस्ट। अभी हम देखते हैं प्रिकॉशन क्या लिया जाए। फर्स्ट है खाना खाने के पहले हैंड वॉश किया करें। हाई कैलोरी डाइट लिया करें जैसे कि पोटैटोज, बनाना, फ्रूट जूसेस ये लिया करें। पानी उबालकर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पिए। साथ में खाना भी उबाल कर खाए, स्पेशली प्रोटीनिशियस फूड जैसे कि एग हो गया, फिश हो गए। और साथ में हाई फाइबर फूड जो है वो अवॉइड करें। अभी हम देखते हैं टाइफाइड फीवर को होम्योपैथी मेडिसिन से कैसे मैनेज किया जाए। उसमें फर्स्ट मेडिसिन है बैप्टिशिया। ये मेडिसिन एज ए प्रिवेंटिव करके भी आप दिन में 2 बार ले सकते हो। ये मेडिसिन हम स्पेशली फर्स्ट स्टेज में दी जाती है क्योंकि इसके वजह से पेशेंट की जो नेचुरल रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ाती है। इस पेशेंट में बदन के साथ साथ जॉइंट में भी दर्द होता है और साथ में इसका जो फीवर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और इसी की वजह से पेशेंट जो है डल और ड्राउजी फील करता है और इसमें सोचने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। उसी की वजह से वो मेंटल एक्सर्शन जो है वो अवॉइड करता है। बुखार की वजह से इस पेशेंट को ठंड जो है बहुत ज्यादा लगती है और ये जो ठंड है ज्यादातर सुबह 11 बजे ज्यादा लगती है। इसके जो डिस्चार्जेस है जैसे कि लैट्रिन, यूरिन, वोमिटिंग हो गया या फिर ब्रीदिंग या फिर सांस भी लेती है तो वो बहुत ऑफेंसिव यानी बदबूदार रहती है। इसके जो कंप्लेंट्स है वो रेस्ट करने से ज्यादा लगते हैं। सेकंड मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये मेडिसिन हम स्पेशली जिस स्टेज में पसीना आना शुरू होता है तब ये मेडिसिन दी जाती है और ज्यादा पसीना आने की वजह से पेशेंट टायर्ड फील करता है। टायर्ड फील करने की वजह से पेशेंट रेस्टलेस होता है, बिल्कुल भी एक जगह नहीं रुकता है। इस पेशेंट को फीवर आने की वजह से ठंड लगती है और ठंड लगने के कारण वो खुद को गर्म रखना चाहता है और फीवर की वजह से वो बार बार अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है और फीवर की वजह से पेशेंट के मुंह में छाले और चिन पर भी छाले आते हैं। और ये मेडिसिन हम स्पेशली जब टाइफाइड फीवर में डायरिया शुरू होता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। इसके जो भी सिम्टम्स है वो मिडनाइट में और रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं। थर्ड मेडिसिन है टर्बिनथिना। ये मेडिसिन तब दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास और गर्म फील करता है और इस पेशेंट की ठंड ऐसी रहती है बहुत ही ज्यादा ठंड लगने की वजह से उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो ठंडे हो जाते हैं।
साथ में डल और वीक फील करता है। फोर्थ और लास्ट मेडिसिन है ब्राइनिया। ये मेडिसिन हम स्पेशली तब दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है और ठंड की वजह से ड्राई कफ होता है और इस पेशेंट को अंदर से गर्म और बाहर से ठंडा फील होता है। पसीने आने की वजह से पेशेंट गर्म फील करता है और उसकी वजह से वो कवर करना नहीं चाहता। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि उसके उसके वजह से उसके जो मिड इपिगैस्ट्रिक जो रीजन है जहाँ चेस्ट के नीचे का वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द ऐसा होता है जैसे कि थोड़ा तो भी टच किए तो भी दर्द होता है, स्पेशली खाना खाने के बाद। और इस पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और टेस्ट भी नहीं लगती है। और साथ में सुबह सुबह जी मचलता है और खाना खाने के बाद वोमिटिंग भी होती है। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए उनको सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगी उनको दिन में 2 बार 36 पोटेंसी में लेना है। अगर सिम्टम्स ज्यादा है तो वो उस मेडिसिन को आप दिन में 3 बार भी ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।